दैट सर दिस इज नॉट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल नहीं है। क्यों नहीं है? अरे इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर, इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर हमने पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया ही नहीं। जब हम पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो ही नहीं कर रहे तो इसको कैसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल तुम कह सकते हैं? ठीक है, जब हम उसको हॉरिजॉन्टली थ्रो ही नहीं कर रहे हैं तो कैसे हम उसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कैटेगरी में डाल सकते हैं? ये तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल नहीं, ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल ही है। लेकिन इस ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के अंदर पार्टिकल को किसी h हाइट से थ्रो किया गया है। अब h हाइट से थ्रो किया गया है तो इसका पाथ किस तरीके से रहेगा? तो पाथ कुछ इस तरीके से रहेगा, ध्यान से देखिए, लाइक दिस। एंड यहां कहीं पे आके ये ग्राउंड को स्ट्राइक करता है। So now you can see that this is another type of projectile which is not a horizontal projectile. Obviously it is not a horizontal projectile. तो सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बेटा कहानी तो अभी भी वही है। क्या कहानी है? आपने, कहानी ये है कि आपने ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे फेंका तो इसके दो कंपोनेंट हो गए। एक कंपोनेंट हो गया वर्टिकल विच इज यू साइन थीटा, एक कंपोनेंट हो गया हॉरिजॉन्टल विच इज यू कॉस थीटा। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक वर्टिकल कंपोनेंट है, u sin theta and u cos theta. U sin theta component is in the vertical direction which is making the particle to move in the upward direction, and u cos theta is the component which is making the particle to move in the horizontal direction. एक आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है और एक ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। The vertical motion is under the influence of gravity g. Vertical motion gravity के इन्फ्लुएंस में, g के इन्फ्लुएंस में, तो पार्टिकल ऊपर जाता है, टॉपमोस्ट पोजीशन पे आके इसकी वेलोसिटी फाइनल 0 हो जाती है। फिर पार्टिकल वापस नीचे आने की कोशिश करता है, फिर पार्टिकल वापस नीचे आने की कोशिश करता है। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है जैसे फ्री फॉल में काम करता था वैसे ही यहाँ पर भी काम चल रहा है। पार्टिकल को टोटल ऊपर से नीचे आने में जितना टाइम लगेगा, तो मैं बोलता हूँ द टाइम टेकन बाय पार्टिकल to reach the ground in the vertical direction is equal to the time taken by particle to reach in the, या to move in the x axis। जितना टाइम इसको y एक्सिस में लगता है उतना ही टाइम इसको x एक्सिस में भी लगता है। ये पर्टिकुलर फंडा यहाँ पर अपन को याद रखना है। जितना टाइम इसे ऊपर जाने में लगा, ऊपर से नीचे आने में लगा, उतना ही टाइम इसे आगे जाने में लगा। अब यार ऊपर से नीचे आने में सर इसको कितना टाइम लगता है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो बेटा उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या मानते हैं कि देखिए, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज h, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज h, अगर टावर की हाइट h है, initial velocity in the y direction is u sin theta, taking the upper direction to be positive, so the acceleration in y direction will be g। acceleration y direction में कितना होगा? g, बट वो भी किस में? माइनस में। ऊपर से नीचे आने में इसने टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना चला? ऊपर से नीचे आने में तो टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज माइनस ऑफ h। व्हाई इट इज माइनस ऑफ h सर? हमने माइनस ऑफ h क्यों लिया है? अरे बेटा ये जा कहां रहा था? ऊपर जा रहा था। इसकी इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी? ऊपर की डायरेक्शन में, तो मैंने ऊपर की डायरेक्शन को ही पॉजिटिव कंसीडर कर लिया। तो जब ये ऊपर जाने लगेगा, इसकी ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, नीचे वाली जो भी वेलोसिटीज हैं, नीचे जो भी एक्सेलरेशन है, नीचे वाली डायरेक्शन क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। वही चीज अपन ने यहाँ पर की। हमने इनिशियल वेलोसिटी को अगर पॉजिटिव मान लिया तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन को नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन को नेगेटिव। नाउ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट टाइम, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट टाइम t को अगर मुझे कैलकुलेट करना है, टाइम को कैलकुलेट करना है, तो वी विल यूज द सेकंड इक्वेशन। व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। व्हाट इज s? s इज माइनस h, u कितना? u sin थीटा, टाइम कितना? t, माइनस हाफ इंटू g t स्क्वायर।
माइनस हाफ इंटू GT²। अब कुछ नहीं करना, अपन को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, टाइम की वैल्यू निकालनी है, और टाइम निकल गया तो रेंज निकालना बहुत आसान होता है। कुछ नहीं करना, रेंज के लिए आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से टोटल टाइम को मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। बड़ा गौर से देखने वाली चीजें हैं ये, ठीक है, गौर से देखने वाली चीजें हैं। इसमें लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। लॉजिक अगर समझ गए तो दिक्कत वाली बात इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। लॉजिक हमें क्या कहता है? लॉजिक हमें ये कहता है कि सर अगर पार्टिकल ऊपर से जाके पूरा ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर अपन ने प्रोजेक्ट कर दिया, घूम के वापस जब नीचे आता है तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट -h हो जाता है, इसका एक्सेलरेशन इन y एक्सिस -g के बराबर हो जाता है, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u sin थीटा रहती है। यहां से अपन कैलकुलेट कर लेंगे व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at² फॉर्मूला लगा के। s की जगह हम रखेंगे -h, ut, u कितना, u sin थीटा, t ऐसा का ऐसा माइनस हाफ GT²। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द टाइम। यहां से हम टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे, यहां से हम टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे। We will calculate the time from this particular equation। और फिर उसको रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? R is equal to initial velocity in x direction multiplied by the total time and you will get the range। So ध्यान से देखिए, बहुत इजी सवाल होते हैं ये। अप्रोच अगर बिल्ड हो जाए तो बहुत आसान है। किसी को इस टॉपिक में अगर कोई डाउट है तो बताइए, मुझे हैंड रेज करके बताइए, अपन उसको लेते हैं अभी फटाफट। If anybody is having any doubt। चलिए ये बताइए कितने बच्चों को इसमें डाउट है? Raise your hands and tell me if there is any doubt or not। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो हैंड रेज करके बताओ। यह अपेक्षा तभी बेटा, थोड़ा जोर से बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ऑडिबल ना? बोलिए बेटा। सर एक बार आप ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए ना। एक बार फिर से कर देते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। आओ देखो, और अच्छे से क्लियर होगा। ऐसे ही सेम क्वेश्चन दोबारा करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, उससे क्लियर हो जाएगी चीज। ऐसा ही सेम क्वेश्चन अपन दोबारा करेंगे, क्लियर हो जाएगा। आइए देखिए। इनिशियल वेलोसिटी को इस पर ले रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड, या 20√2 ले लेते हैं, at an angle 45 degree from the horizontal, at an angle 45 degree from the horizontal, and the height is 80 meters, 80 मीटर की हाइट है। सबसे पहले देखिए इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन कितना होगा? तो 20 cos 45 होगा। cos 45 इज 1/√2, √2 कैंसिल, तो यहां से आ जाता है 20 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाता है? 20 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। चलिए, इसके बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी निकाल लें, तो ux विल बी आल्सो बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड ओनली। क्यों 20 मीटर पर सेकेंड आ गया यहाँ पर भी? क्योंकि भाई जितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पर और वर्टिकल वेलोसिटी दोनों के लिए कंपोनेंट तो 45 डिग्री के एंगल पे, तो बड़े आराम से अपन निकाल सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन को मैं यहाँ पर लिखता हूँ 20 मीटर पर सेकेंड, टेकिंग द अपवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव। तो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन कहाँ लगता है? तो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लगता है जी। So we can say acceleration due to gravity is -g. Particle is going up, but the acceleration is downwards.
What is the total displacement? The total displacement will be equal to height only, but it is in the negative direction, so we will write minus 80 meter. We have to calculate the time. You will use the second equation, s equal to ut plus half at square. S is what? Minus 80. U is what? 20t minus half into 10 into t square. टेन इंटू टी स्क्वायर. सारे वैल्यूज को साइन के साथ हमने पुट कर दिया है. यहां से कैंसिल होता है 5 टाइम्स, सो दिस बिकम्स माइनस 80 इज इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर. अब 5 से पूरी इक्वेशन को कैंसिल कर सकते हैं. 5 से पूरी इक्वेशन को कैंसिल किया जा सकता है, तो दिस बिकम्स माइनस 16 इज इक्वल टू 4 टाइम्स t माइनस t स्क्वायर. और वी कैन से t स्क्वायर माइनस 40, t स्क्वायर माइनस 40 माइनस 16 इज इक्वल टू 0. ये मेरे पास इक्वेशन बन के आ गई. किसकी? टाइम की. नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन ऑफ टाइम वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाइम. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी. जो पॉजिटिव वैल्यू है वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी दैट विल बी आवर आंसर. वहां से उस टाइम को अपन यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, एंड वी विल कैलकुलेट कि भाई यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज आ रही है, ये रेंज की वैल्यू कितनी है. सो इस रेंज की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लेंगे. कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल बाय कैलकुलेटिंग द टाइम. टाइम को फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर निकाल देंगे. अब किसी को लगता है कि सर ये टाइम कैसे निकाला जाएगा, तो ये देखो श्रीधराचार्य फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी. T इज इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है, इसके अंदर आप वैल्यूज को पुट करेंगे. पुट करने के बाद आंसर निकाल सकते हैं और टाइम की आपको वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी. टाइम की दो वैल्यूज आएंगी, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वैल्यू को यूटिलाइज करना है और रेंज की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. ठीक है, दिस इज ए टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल. ये भी एक टाइप है किसका? प्रोजेक्टाइल. जरूरी है बेटा, जरूरी है. बताइए ये चीज सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस और नो? बेटा प्रोजेक्टाइल में अपन नॉर्मल प्रोजेक्टाइल देख चुके हैं. अब अपन प्रोजेक्टाइल फ्रॉम एच हाइट देख रहे हैं. फिर इसके बाद हम इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल देखेंगे. इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल क्या होता है? इंक्लाइंड प्लेन पे. और उसके बाद हम प्रोजेक्टाइल में रिलेटिव मोशन देखेंगे. ठीक है, रिलेटिव मोशन या रिलेटिव मोशन प्रोजेक्टाइल की भी बात की जाती है, कई क्वेश्चन उस पर भी आते हैं. फिर हमारा प्रोजेक्टाइल जो है कंप्लीट होता है. बताइए सभी यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं? हैंड रेज करके बताओ यार. सो मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड so little hands are raised. So little hands are raised. Yes everyone. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. चलिए, सो ये हो गया प्रोजेक्टाइल ऑन ए प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए एच हाइट. एक एच हाइट से प्रोजेक्टाइल कैसे थ्रो किया जाता है, किस तरीके से जाता है, उसकी अगर बात की जाए तो ऐसे बात करते हैं. इसमें मैं नहीं मानता किसी को कोई डरने की बात है या कोई मुश्किल वाली बात है. डरने की बात कहां आती है पता है? डरने की बात ये आती है कि सर अगर इन्हीं टाइप के क्वेश्चन को ऐसे मेथड से ना करें, लॉन्ग मेथड भी होता है. कैसे लॉन्ग मेथड होता है? ध्यान से देखिए, उनको समझिए. बच्चे क्या कभी कभार लॉन्ग मेथड अपना लेते हैं. ये तो हो गया एकदम शॉर्ट. आपने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला निकाला, टाइम निकाला, वहां से कैलकुलेट कर ली रेंज कितनी आई, बड़े आराम से निकाल सकते हैं. लेकिन अगर मान लो यहीं पे हमसे पूछ लिया जाए कि यार इसको लॉन्ग मेथड से आप करके बताओ. लॉन्ग मेथड क्या होता है? कुछ नहीं होता, अप्रोच अलग होती है. कुछ बच्चों की अप्रोच ऐसी भी आती है, मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, ध्यान से देखेंगे समझेंगे. वही पिछला वाला क्वेश्चन लेते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड वाला. अप्रोच दूसरी है इस बार सॉल्व करने की. आंसर तब भी वही आएगा. 45 डिग्री का एंगल है, 20 × मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 20, वर्टिकल वेलोसिटी है 20.
the horizontal velocity is 20 only and the vertical velocity is also 20 only. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी 20 है, वर्टिकल वेलोसिटी भी 20 है। ध्यान से देखो, मैं अगर इस प्रोजेक्टाइल की बात करूं तो देखो फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन विच इज द ओ पॉइंट और एंड पोजीशन यहां देखो ए है, एक ए पॉइंट मैंने बनाया और फाइनली इसके बाद एक पोजीशन और आ रही है विच इज द बी पॉइंट। ध्यान से देखिए, क्या ये दो पार्ट्स में प्रोजेक्टाइल को ब्रेक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। हम बोल सकते हैं सर आप पहले O से A पोजीशन तक या O टू A को अलग से ब्रेक कर दो। अब अगर O टू A को अलग से मैं ब्रेक कर दूं तो O से A तो ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की तरह दिखा। टाइम के लिए यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 2u sin थीटा अपॉन g फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन ये टाइम सिर्फ O टू A के लिए आएगा, इसके अलावा किसी के लिए नहीं आएगा। ये टाइम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आता है? O टू A के लिए आता है, इसके अलावा नहीं आ रहा है। ठीक है, दिस इज द टाइम फॉर ओनली फॉर प्रोजेक्टाइल गोइंग फ्रॉम O पॉइंट टू द A पॉइंट। अब A पॉइंट के बाद पार्टिकल B पे भी जा रहा है, A पॉइंट के बाद पार्टिकल B पे भी जा रहा है। तो देखिए हम जानते हैं अगर पार्टिकल सेम लेवल पे वापस आ जाए तो हॉरिजॉन्टल तो उतनी ही रहती है और वर्टिकल ऑपोजिट हो जाती है। नाउ यू नो कि भाई इसको ऊपर से नीचे आने में कितना डिस्टेंस लगना है, 80 मीटर। ये लो यहां से यहां तक 80 मीटर है डिस्टेंस, आपको पता है। वर्टिकल वेलोसिटी आपको पता है, टाइम यहां से निकालना और A से B का भी टाइम आपको कैलकुलेट होता है। ठीक है, यहां से यहां तक की रेंज आप अलग से निकाल सकते हैं R1, यहां से यहां तक की रेंज आप अलग से निकाल सकते हैं R2। R1 और R2 को ऐड करेंगे टोटल रेंज आ जाएगी। सो ये एक अलग टाइप की अप्रोच है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। मैं ये अप्रोच रेकमेंड नहीं करता क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग रहती है, अप्रोच ज्यादा टाइम लगता है, स्टेप्स ज्यादा है, थोड़ा मुश्किल होती है, थोड़ा मुश्किल होती है। ठीक है, स्टेप्स ज्यादा है तो थोड़ी मुश्किल होती है। बताइए सबको ये बात क्लियर है कि नहीं? ये ऐसा है। Yes, everyone raise your hands. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही आसान चीज है, कुछ दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। लॉजिकली सोचिए, लॉजिकली करिए हर सवाल। ठीक है, आप ये देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से हमें अप्रोच बनानी है। अप्रोच एक डायरेक्ट अप्रोच भी थी, डायरेक्टली हमने फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्टली आंसर निकल के आ रहा है, आप सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी अप्रोच भी, अप्रोच बच्चे लगा सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर बार सवाल ऐसा ही आए, कभी बार हो सकता है आपका प्रोजेक्टाइल है ना एक इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोवाइडेड हो, लाइक दिस। मैं यहाँ पर हेडिंग डालता हूँ प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। 2 मिनट सुनेंगे, इसका इंट्रोडक्शन आज दे रहा हूँ, इसको करवाऊंगा कल। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन आज मिल रहा है बट इसको करवाया कल जाएगा, आज की क्लास में इसको नहीं करवाया जाएगा। ये देखिए मैंने क्या किया, आप एक फुट ऑफ अ हिल पे थे, एक हिल थी, एक पहाड़ था, उसके एकदम फुट पे थे और वहां से आपने किसी u वेलोसिटी से इन हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे क्या कर दिया, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया। आपने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया और ये पार्टिकल जो है ये हिल पे कहीं ऊपर जाके यहाँ कहीं जाके गिरता है, हिल पे कहीं यहाँ कहीं जाके गिरता है। तो बेटा ये भी एक क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल ही तो हो गया। या तो इस तरीके से कराया जा सकता है या तो दूसरे तरीके से कराया जा सकता है। मैं देखो एक और तरीके से करवा सकता हूँ प्रोजेक्टाइल यहाँ पर। कैसे? मैं हिल के टॉप से फेंकू, मैं हिल के टॉप से फेंकू तो ये कुछ ऐसे जाके गिरेगा, तो ये भी क्या हो गया, दिस इज अनदर टाइप ऑफ, ये भी प्रोजेक्टाइल है। लेकिन ये जो भी प्रोजेक्टाइल चल रहा है कहाँ चल रहा है, ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। एक इंक्लाइंड प्लेन था, एक वेज था और उस वेज के ऊपर यहाँ पर मुझे ये चीज देखने को मिल रही है। सो दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल इज नोन एज प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है इस चैप्टर के अंदर।
ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है इस चैप्टर के अंदर। आज की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे कि भाई प्रोजेक्टाइल किसी एच हाइट से कैसे